हेलो सर। सर आज एक मैंने काम किया है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों के एंड परेशान हो रहे थे, एग्जामिनेशन भी बहुत नजदीक आ रहा है। ठीक है। तो मैंने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। बच्चे देख के खुश हो जाएंगे इस वीडियो को। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रिपरेशन और ऊपर तक चलेंगे, एक एक करके सारे बच्चों का जवाब दे देते हैं। ठीक है। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। सबसे बेसिक जो इसमें आ रखा है दैट इज कि सर अभी मैरो मैंने ऑलरेडी एक बार कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है, तो रीस्टार्ट करूं, रिवाइज करूं, क्या करूं? देख ऐसी फीलिंग आती है फर्स्ट रीडिंग के बाद कि तुझे कुछ नहीं आता, बट ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पुराने नोट्स पर ही जा। नया रिसोर्स उठाने का कोई मतलब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पुराने नोट्स पर स्टिक कर, उसी में कम टाइम लगेगा, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करता रहे, रीइंफोर्स होता जाएगा सब कुछ। अच्छा, तो सर मुझे अभी वही जो मैं पढ़ा हूं, जो तूने मैरो पढ़ा है उसी कुछ को नया स्टार्ट नहीं नया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनमें कुछ जैसे अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको भी पता है, सो बच्चे पूछ रहे बार बार कि अब जैसे कुछ चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट्स हम स्किप कर सकते हैं क्या? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 4 to 5 months अभी बचे हमारे पास, स्किप करने का कोई पॉइंट नहीं है। इजीली स्कोरेबल वाली चीज़ें हर सब्जेक्ट में से पढ़ लेना ज़रूरी है और पढ़ लेना चाहिए। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, आप हाई यील्ड या लो यील्ड वाली चीज़ें जो कराते हो आप बैच में, वो कैसे वर्क कर रहा है बच्चों के लिए, एंड कैसे हम उसमें कम से कम करके भी ठीक ठाक स्कोर कर पा रहे हैं? देखो ऐसा होता है कि 120-125 क्वेश्चंस लगातार पीवाईटी से ही आते हैं, ठीक है, तो वो 125 करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट 75 क्वेश्चंस में एरर रिड्यूस करना है, टाइम ऑन टाइम, जीटी ऑन जीटी, उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली गूगल फॉर्म को फिल आउट करो जो नीचे दे रखा है। परफेक्ट सर। अब जीटी की बात आप कर ही रहे हो, तो एक बच्चा बोलता है कि सर मैं ऑलरेडी 90 to 100 स्कोर कर रहा हूँ जीटी में, ठीक है, तो अभी क्या करूँ आगे? सबसे पहली बात, अगर 90 to 100 स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है 100 से 110 क्वेश्चन लगातार गलत भी कर रहा है। उन 110 क्वेश्चन को गलत रिपीटेडली नहीं करना है, उन टॉपिक्स को सही करना चालू करना है, माई नोटबुक में इंक्लूड करना है, माई नोटबुक को रोज रिवाइज करना है, ताकि ये इनकरेक्ट्स धीरे धीरे करके कम होते जाए और हम इवेंचुअली 150 के पास पहुंचे, जिससे हमें गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिलेगा। यस सर, ये हो गई जीटी की बात। अब ना एक इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अब इंटर्नशिप भी चल रहा है और चीज़ों को मैनेज भी करना है, कैसे करेंगे मैनेज? मैनेज आराम से हो जाएगी, टाइम या पोस्टिंग के हिसाब से करेंगे। जो टफ पोस्टिंग है उसमें सर्वाइवल का सोचो, 2 से 3 घंटे भी निकलते हैं तो बहुत है। पीएसएम जैसी इजी पोस्टिंग्स के अंदर मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, 6 से 8 घंटे करनी है। अगर ऐसे ही स्टूडेंट तुम भी हो, तुम एक इंटर्न हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो नीचे वाला गूगल फॉर्म फिल आउट करो। वी कैन मेक कस्टम शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट एग्जैक्टली प्लान कर सके डे के अकॉर्डिंग कब क्या पढ़ना है। ओके सर, अब एक और क्वेश्चन ये आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। पीवाईक्यूज पहले करें या फिर वीडियोस को पहले करें? बहुत ज़्यादा बातें उधर उधर फैली हुई हैं। सी डिपेंड्स, अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट है और तुम्हें जानना है कि एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से पहले एक बार पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे, एक बार देख लोगे। अटेम्प्ट नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ एक बार पीवाईक्यूज को देख लो, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। और अगर बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है तो फटाफट से रीड करके खत्म करो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करने के लिए अपन ये शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो अभी एक चीज है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक सारे मेडिकोस करते हैं, सोर्सेज चेंज करना है। मैरो से सेरिबेलम पे कूद गए, सेरिबेलम से डैम्स, और पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड में। सबसे पहली चीज, एक ही रिसोर्सेज पे स्टिक करना है, उसी अपने मेन रिसोर्स को कंसाइज करते जाना है, ताकि क्या होगा, रिकॉल बेटर होगा। जितना बेटर रिकॉल होगा उतना क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा। अगर सोर्स चेंज करते रहोगे, रिकॉल कभी ढंग से बनेगा ही नहीं और एक्चुअल स्कोरिंग हो ही नहीं पाएगी। ओके, तो कोई भी बच्चा रिसोर्स लेके आएगा, हम उनको प्रिपेयर करा देंगे आराम से। ओके, रिसोर्स इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी 1-on-1 हर बच्चे के साथ कर रहे हैं। क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। वीकनेस अगर है भी तो क्या उस पर टाइम पूरा देना चाहिए या थोड़ा कम देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट की है, जो उस टॉपिक की एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके ओके गॉट, ठीक है। अभी 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में हो जाएगा 5000 के अंडर रैंक? अगर 5 से 6 घंटे देने को रोज तैयार है तो सिर्फ एक ही काम कर, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दे, और बाकी मेरी जिम्मेदारी है कैसे होता है। ओके, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये आई थिंक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि पढ़ तो रहे हैं, पूरा दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है जीटी में।
यार रिवीजन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर रिवीजन सिस्टम जब तक नहीं होगा तो तू 70 दिन में फर्स्ट से लास्ट तक पहुंच रहे, शुरू के 40 दिन का सारा मटेरियल भूल जाएगा। तो उसको रिवाइज करना टाइम टू टाइम ज़रूरी है। इसी के लिए हमने 1, 3, 7, 15 वाला अपना रिवीजन शेड्यूल बनाया है और इससे हर चीज़ स्मूथ होगी, स्ट्रीमलाइन होगी, कस्टमाइज्ड होगी। तो अगर तू भी देना चाहता है अपना आखिरी अटेम्प्ट 2026 में, डेफिनेटली नीचे वाला गूगल फॉर्म अब भी भर दे। ओके अब जीटी से रिलेटेड एक और सवाल है जो बार बार पूछते हैं कि 10 या 30 या 50 कितने जीटीज दें अपने प्रिपरेशन? स्वीट स्पॉट इज 20-22 जीटीज ओवर अ जर्नी, जितना हमने टाइम प्रिपेयर करने को लिया है। आज से अगर मुझसे पूछोगे तो 15 से 20 जीटी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसी मंथ में पोस्ट हुआ है। तो डेफिनेटली उसको जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके रिवीजन की सर आपने बात की तो उस पर एक सवाल है कि नोट्स तो बना लेते हैं छोटे नोट्स, लेकिन उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं है। प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। तुम्हें खुशी मिलती है नया नया पढ़ के, बट खुशी से नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं हार्ड काम करने से, डिफिकल्ट काम करने से, विच इज़ रिविजन, विच इज़ सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके नेगेटिव मार्किंग पे सवाल है। नेगेटिव मार्किंग स्केलिंग में अटेम्प्ट क्या कम करूं या रिस्क लूं? अभी रिस्क लेने का टाइम है, ठीक है। अभी 200 क्वेश्चंस के लिए जाओ, 5-7 स्किप करोगे तो चलेगा, बट एग्जाम तक स्ट्रीमलाइन करेंगे हम चीज़ों को, प्लान करेंगे क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्चुअल टारगेट क्या है, ठीक है। तो ये कस्टमाइज है ये चीज़ भी, और ये कस्टमाइज होनी भी चाहिए। सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं काम करती है। ओके एक बढ़िया डाउट ये है कि पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रेक ले तो फिर गिल्टी फील होता है, लेकिन बर्नआउट भी हो रहे हैं, क्या करें? यार एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर्ड प्लान इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने ब्रेक को प्री प्लान कर सको, प्री शेड्यूल कर सको बिफोर यू नो स्टार्ट बर्निंग आउट, ठीक है। तो बर्नआउट तक पहुंच के ब्रेक लेने से तो फिर वो ब्रेक बहुत लंबा चले जाता है। आप आधे घंटा, 1 घंटा या आधे दिन का ब्रेक सोचते हो और वो 5 से 6 दिन हो जाते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट बर्निंग आउट आपको ब्रेक प्लान करना ज़रूरी है, और ये सारी प्लानिंग सब कुछ हम देख लेंगे। सच में सीरियस है तो सिर्फ फॉर्म भरना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ओके सो अभी 19 सब्जेक्ट है अपने पास। हाँ, उसमें से बहुत सारे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है वो एकदम स्केरी है मेरे लिए, क्या करें? देख जो वीक सब्जेक्ट्स है ना, सबसे पहले उसका इजी पार्ट पकड़, उसके PYQs खत्म कर ले, PYTs खत्म कर ले, जिससे क्या होगा 60% जो भी स्कोरिंग एरियाज है उसको कवर कर लेगा। उसके बाद जो बचे हुए 40% है, धीरे धीरे करके वाया क्वेश्चंस, वाया MCQs अपन लर्न करते रहेंगे। ओके अभी फुल लेक्चर मैंने किए नहीं है, जो बड़े वीडियोस हैं, क्या BTR रैपिड रिवीजन अभी कर सकते हैं डायरेक्टली? अगर कंसेप्ट थोड़े बहुत ठीक हैं, थ्योरी बुक से ठीक ठाक पढ़ी थी, तो सीधा BTR करके भी कवर कर सकता है। क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ा देना। RR डेफिनेटली मैं मानता हूँ, अगर मैं मैरो की बात करूँ कि डिसेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल है, विद क्वेश्चन सॉल्विंग यू कैन नैया पार कर सकते हो विद RR एंड MCQs। सिर्फ BTR या सिर्फ इतना छोटा कोई रिसोर्स अकेले पढ़ने से आप 120, 25, 30 के बियॉन्ड जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपकी कोई और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, गूगल फॉर्म भर दो ताकि मिलके बात कर पाएँ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9116324253। सिर्फ मैसेज करना है, हाय सर आई नीड गाइडेंस, मिलके कर लेंगे सब कुछ। एक सर बस आखिरी सवाल, चल ठीक है, कि सर 2-3 महीने में रैंक इंप्रूव हो जाएगा? 100% हो जाएगा। फॉर्म भरेंगे तो जरूर होगा? डेफिनेटली होगा। चलो भाई लोग फॉर्म भर दो। ओके बाय बाय।